अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 1 विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हमने समझना निहायत ज़रूरी है कि अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग उसमें पढ़ के आए हो 10th में 9th में, लेकिन इसको जो है वो हम डिटेल से सेकेंड ईयर में इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पीरियोडिक टेबल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है रियल केसेस में आ जाती होती है कि पीरियोडिक टेबल को जो है वो डिफाइन करें या डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे हम कि ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को रखा जाता है इन सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप। ये पहली डेफिनेशन थी। फिर आगे जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस देगी और उनको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल की, एक टेबल है जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स, एक जैसे, मतलब एक जैसे खसूसियात अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे एलिमेंट्स नजर आने में एलिमेंट्स हैं, उनको रखा गया है इन द सेम ग्रुप। हर एक सेम ग्रुप में हर एलिमेंट को रख दिया गया, यानी कुछ एलिमेंट मिलते थे यानी मेटल्स थे, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। एक नॉन मेटल्स थे, उनको एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, उनको रख दिया गया। एक मेटलॉइड की कैटेगरी में थे, उनको रख दिया इनटू द सेम ग्रुप, यानी एक जैसे एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रख दिया गया। तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिहाज से जो है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप है उनके एलिमेंट्स को मेंशन किया है। साथ में ये इनका एटॉमिक नंबर है जी, और साथ में ये सिंबल है एलिमेंट की, और साथ में जो है वो इनको दोनों को कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आ जाती होती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस को भी क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है? इट्स स्टूडेंट्स टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे, कि एक सिस्टमैटिक वे में हमें समझ में आ जाता है कि एलिमेंट को क्यों रखा गया है। यानी एक ग्रुप में अब देख लें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको एक ग्रुप में क्यों रखा गया है अब ये हमें एक सिस्टमैटिक वे बता देगा कि क्यों। अब ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, ड्यू टू सिमिलर साइज, जैसे भी रखा गया है। ठीक है, इनकी खसूसियात कुछ मिलती थी तो एक ग्रुप में इनको रख दिया गया है। ठीक है, तो जो है हमारे पास ये हमें सिस्टमैटिक सिस्टम के तरीका बता देती है कि क्यों है। अब इट इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क, ये हमें फ्रेमवर्क दे देती है ताकि हमें इजीली हम इसको स्टडी कर सकें कि पीरियोडिक वेरिएशन कैसे हैं, फिजिकल और केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट के पीरियोडिक वेरिएशन कैसे आई। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया, ठीक है, तो वैसे वैसे इसमें तब्दीलियां जो आती गई फिजिकली और केमिकली, उनके बिहेवियर कैसा था एलिमेंट का, उसको स्टडी करने के लिए हमें एक टेबल दिया गया, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया जिसको हम स्टडी करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर का वर्ड यूज किया हुआ है कि ठीक है। अब हम देखते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका अच्छे से देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो साइंटिस्ट ने वर्क किया है, केमिस्ट ने वर्क किया। अल्राजी था, डुबर्नियर था, न्यूलैंड था, मेंडलीव था। डुबर्नियर भी कह देते हैं डुब्राइनर, जो लफ्ज़ करेक्ट है जिसकी प्रोनाउंसिएशन डुब्राइनर है। ठीक है, डुब्राइनर है। अब जो है वो अल्राजी ने क्या काम किया, डुब्राइनर ने क्या काम किया, फिर उसके बाद न्यूलैंड ने क्या काम किया और मेंडलीव ने क्या काम किया। इसकी हिस्ट्री में ये मेंशन है, ये साइंटिस्ट के नेम, तो इनको इनके वर्क भी आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते होते हैं कि अल्राजी का काम बताएं, डुब्राइनर का काम बताएं, लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, न्यूलैंड का क्या काम था। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अल्राजी का काम। अल्राजी एक ग्रेट मुस्लिम केमिस्ट था। इसने क्या किया? एलिमेंट को क्लासीफाई, क्योंकि हमने ये कर ही हम क्लासिफिकेशन रहे हैं
किसकी, पीरियोडिक एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट को जो है वो इसने एक ग्रेट मुस्लिम केमिस्ट था जिसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया किन किन प्रॉपर्टी के बेस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको जो है वो क्लासिफाई किया। अब इसका वर्क क्या है, इसने ये फिजिकली और केमिकली इसके ऊपर काम किया और इनको प्लेस करना स्टार्ट किया। तो ये जो इसका काम था, इसने दूसरे साइंटिस्ट के लिए आसानियां पैदा कर दी, ठीक है। अराज का ये काम था, उसने फिजिकली और प्रॉपर्टी केमिकली प्रॉपर्टीज के जी स्टूडेंट्स, इसने फिजिकली और केमिकली जो है वो कैसे ये प्रॉपर्टी रखते हैं एलिमेंट्स, इसको क्लासिफिकेशन कर दी एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये इसने जो काम किया ये अदर साइंटिस्ट के लिए बहुत एक एप्लीकेबल था। फिर उसके बाद जो है जी फिर आता है जी डुब्राइनर का वर्क, ठीक है। डुब्राइनर ने क्या वर्क किया इसको हम देखते हैं। तो डुब्राइनर इन 1829, ये MCQ आता होता है स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम्स में, MG कैट में भी हो सकते हैं। डुब्राइनर ने कब काम किया, तो 1829 में जर्मन केमिस्ट था जिसने क्या किया, एलिमेंट्स को जो है वो ग्रुप में रख दिया, सिमिलर एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया। उसको हम कहते हैं डुब्राइनर या ट्राइएड्स। अब ट्राइएड्स के लॉ को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया। अब ये भी MCQ आ सकता है कि लॉ ऑफ ट्राइएड्स के साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइएड्स ये MCQ आ जाता होता है जी स्टूडेंट्स कि किसने दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या कहता है, लॉ ऑफ ट्राइएड्स कहता है इन अ ट्राइएड, एक ट्राइएड जो ग्रुप है यानी 3 का जो ग्रुप है, द एटॉमिक मासेस ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज द अरिथमेटिकल मीन, यानी जो दरमियान वाला एलिमेंट है वो उन दोनों का सम करने से निकलता है, ठीक है। और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो उसको जो है वो एटॉमिक मास सोडियम का निकल आता है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है जी, 23 है। अब आप लोगों को पता है कि लिथियम फिर सोडियम फिर पोटाशियम, ठीक है, इन 3 का पेयर बनाया तो जो है वो इन तीनों का जो है वो एक ग्रुप में रखा गया, इन 3 एलिमेंट्स को। तो लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो 7 है, प्लस 39 जो है वो किसका है, पोटाशियम का है। और जो है वो सेंट्रल इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना निकला है, 23 एटॉमिक मास यूनिट। अब आप लोगों को ये भी पता है कि एटॉमिक मास को किससे एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ ट्राइएड्स सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था, बल्कि कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, बाकी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल हम ले लें जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें से भी कुछ के निकल रहे थे, कुछ के नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। तो ये कुछ के लिए था, सब के लिए नहीं था। फिर न्यू लैंड आया जी, न्यू लैंड यानी अब ज़मीन के ऊपर जो है वो न्यू साइंटिस्ट ने लैंड किया, जिसे हमने क्या कहा, न्यू लैंड, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये मजाक का न्यू लैंड एक साइंटिस्ट था जिसने जो कि इंग्लिश केमिस्ट था, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट था जिसने 1864, अब ये भी MCQs हैं जी, ठीक है, ये भी MCQs आ जाता है कि जो है वो डुब्राइन ये लॉ ऑफ ये न्यू लैंड ने कब जो है वो लैंड किया हमारे अर्थ के ऊपर, कितने में, 1864 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसने जो है वो एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जैसे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है, लिथियम का है, फिर सोडियम का है, सर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं एटॉमिक मासेस के बेस पे उनको जो है वो क्लासिफाई किया, अरेंज कर दिया। जिसने दिया कौन सा लॉ दिया हमें, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या दिया हमें लॉ दिया, पेश किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के बेस पे जैसे जैसे बढ़ रहा है एटॉमिक मास, इस तरह हम उसे अरेंज करें तो देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट वन। यानी अब 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट से क्या करेगी, सेम होगी, बिल्कुल सिमिलर करेगी, सिमिलरिटी शो करेगी।
ठीक है। जैसे हम लिथियम, ठीक है, किससे जो है वो करता है, एवरी एट्थ एलिमेंट यानी सोडियम के साथ जो है वो ये सिमिलर बिहेवियर शो करता है। अब ब्रिलियम को देख लें तो ब्रिलियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ जो है वो बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर शो करता है, इसलिए इनको एक ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, इनको ग्रुप वाइज इनको रख दिया। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो लिथियम से जब हम सोडियम की तरफ मूव करते हैं तो दरमियान में कितने एलिमेंट आते हैं जी, 7 आते हैं। और 8वां कौन सा है जी, सोडियम है। तो जो सोडियम की जो सिमिलर बिहेवियर है वो किसके साथ है, लिथियम के साथ। अब बेरिलियम से आगे हम 7 एलिमेंट को छोड़ के 8वें एलिमेंट के पास जाएं तो बेरिलियम जो है वो किससे करेगा, मैग्नीशियम से करेगा। इसी तरह एलिमेंट्स को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से न्यूलैंड ने इसको जो है वो प्लेस किया, अरेंज किया। अब ये लेकिन ये जो इसकी प्लेसमेंट थी ये वैलिड नहीं थी, तमाम एलिमेंट्स के साथ वैलिडिटी शो नहीं कर रही थी। कुछ एलिमेंट के साथ, जैसे मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखी हैं, इनके साथ तो बिहेवियर शो कर रहा था, लेकिन बाकी एलिमेंट्स इस तरह का बिहेवियर शो नहीं कर रहे थे। तो इसको जो है वो पीरियोडिकली क्लासिफाई करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसने दिया, मेंडलीव। ठीक है, ये न्यू साइंटिस्ट था मेंडलीव। तो इसने इसका काम हम कल देखेंगे डिटेल के साथ, इसके पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसमें जो है वो कैसे उसने पीरियड्स, ग्रुप्स एंड सब कुछ रखा, कैसे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की, उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर हाइड्रोजन एलिमेंट देखेंगे। इस तरह ये चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे जी। स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।